ओम शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जो तत्वमसि के महावाक्यों को लेकर के आचार्य ने जो ग्रंथ लिखा है, ये श्रवण के कैटेगरी में नहीं है, ये मनन के कैटेगरी। उसके पहले शिष्य तत्वबोध पढ़ा है, आत्मबोध पढ़ा है, गीता तो पढ़ा है। तो इसलिए ये जो श्लोक 54 55 श्लोक में मननात्मक दे रहे हैं, मगर जो स्टार्टिंग में एक नाटकीय शैली किया कि एक शिष्य आया गुरु के पास, संतप्त हुआ है अधिकारी, वो वेदांत के ग्रंथ के अधिकारी चतुष्टय अनुबंध चतुष्टय प्रतिपादन करना अनिवार्य है। करने के बाद एक शैली है उनके। अब हमारा जो उपनिषद गंगा है वो भी इसी शैली में कि एक सूत्रधार होता है, पहले आता है सूत्रधार, फिर नटी है, नटी पूछती है ये क्या है, सुना है इससे है, फिर वैसे या तो कोई सीरियल देता है क्या हो रहा है। आज जैसे हरिश्चंद्र के बारे में, हरिश्चंद्र विश्वामित्र बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, ओम गायत्री मंत्र। हरिश्चंद्र आते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फिर सूत्रधार आ जाता है, पूछता है क्या होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी नाटकीय शैली से शिष्य गुरु के पास जाते हैं। शिष्य ने कहा कि तुम इस संसार से मुक्त होने का मेथड है ओनली वेदांतार्थ विचार। ये शब्द विवेक चूड़ामणि का है, जो कल मेरा रिकॉर्डिंग है। क्या अस्ति उपाय है उपाय। विवेक चूड़ामणि में भी यही ड्रामेटिक स्टाइल है। तो कहते हैं तुम चिंता मत करो, भय मत करो, माँ भयष्ठ अस्ति उपाय, अस्ति कश्चित उपाय, उपाय है ये संसार को पार करने के लिए। क्या है न वेदांतार्थ विचारेण। यहां पर भी ऐसे ही था, वाक्यवृत्ति में भी ऐसे ही किया। उन्होंने कहा कि महावाक्य शोधेन, महावाक्य के विचार से तुम जान सकते, वाक्यार्थ है ना। तो कहते थे ये जो वाक्यार्थ में बाद में समझूंगा, जो एक एक शब्द है, तत् है, तुम है, उसका अर्थ ही मुझे पता नहीं। तो कहते ठीक है, अभी तुम मैं बता रहा हूं। तो तुम का अर्थ बता रहे हैं, अभी कंटिन्यू तुम चल रहा है, फिर तत् चलेगा, फिर लास्ट में असी हो जाएगा, फिर असी हो गया, फिर ब्रह्म तुसी। तुसी ब्रह्म। जब असी समझ गए, उन्होंने कहा तुसी ब्रह्म है। अगर नहीं समझे असी तो जीवन में फंसी। यही समझना है, अस्सी समझना है। अभी फंस गए, फंस से ऊपर उठने के लिए अस्सी चाहिए। तो तुम पद जीव, तो जीव का वाच्यार्थ है लक्ष्यार्थ दोनों बता रहे हैं।
इसको मैं थोड़ा सा पंचदशी रिलेट कर रहा हूँ। किरण सुनती भी है इधर डायरेक्ट और बाद में। तो कुछ लोग हिंदी वालों को मुश्किल होता है उड़िया लैंग्वेज, फिर भी एक टेक्निकल शब्द आ रहा है समानाधिकरण। ऑलरेडी आ चुका है वेदांत सार में। कहते हैं एक आदमी के लिए शब्दानाम भिन्न प्रवृत्ति ही एक विभक्ति ही, अर्थात शब्द के अनेक अनेक प्रवृत्ति होगी, अनेक शब्द व्यवहार होगा, विभक्ति मगर एक होगा, मगर एक वस्तु लक्षित निर्देश किया जाएगा। जैसे विष्णु सहस्रनाम, ओम विष्णु विष्णु दशकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतवद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। लक्षित ओनली विष्णु, शब्द अलग अलग है, एक ही विभक्ति है, नहीं कि ओम विष्णु विश्वस्य, नहीं, कोई प्रथमा विभक्ति कोई षष्ठी नहीं, सब प्रथमा विभक्ति, एक ही विभक्ति, पर शब्द अलग अलग है, शब्द प्रवृत्ति नाम, शब्द अलग अलग है, एक वस्तु को लक्ष्य होते हैं, उसको बोलते हैं समानाधिकरण। स अयम देवदत्त समानाधिकरण, सह भी देवदत्त के लिए, अयम भी देवदत्त के लिए। जैसे पुष्पा अम्मा मुझे बोल सकती है, मैं स्वामी जी को 2004 में देखा था सिद्धगढ़ में, वो स्वामी जी अभी हमारे स्वामी जी, तो वो स्वामी जी और हमारे स्वामी जी, तो वो भी स्वामी जी के लिए, हमारे स्वामी जी के लिए, तो स्वामी जी अधिकरण है वो, और यहाँ सिद्धवाड़ी का और पटियाला का। अब इतने साल फर्क हो गया, अलग 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 जगह है, तो मगर एक ही है, इसको बोलते समानाधिकरण। ठीक है। वैयाधिकरण क्या है? वैयाधिकरण है अलग अलग एक ही श्लोक में, जैसे नवग्रह स्तोत्र है, गुरुश्च शुक्रश्च, अलग अलग, तो उसको बोलते हैं वैयाधिकरण। वही आदि सामान्य उल्टा। सामान्यधिकरण दो प्रकार है, एक है मुख्य समानाधिकरण और एक है गौण समानाधिकरण। मुख्य समानाधिकरण अहम ब्रह्मास्मि, जब एक शब्द है उसमें मुख्य है अहम माने कूटस्थ, क्योंकि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है, तो वहां पर अहम कूटस्थ के लिए लेते हैं। जैसे महाकाश घटाकाश, तो महाकाश ही घटाकाश है, घटाकाश ही महाकाश है, तो ये मुख्य। फिर बाध क्या है? बाध समानाधिकरण माने गौण समानाधिकरण, कि जहां पर विरोधाभास होता है तो विरोध अंश को हटाओ। अब ये सह अयम देवदत्त को डायरेक्ट तो कह दिया कि मुख्य समानाधिकरण, और उसमें बाध समानाधिकरण भी प्रयोग होता है। कैसे? ना सह माने पहले, वो जो 2004 वाला, तो 2004 जो सन है देश, और ये अभी जो कनेक्टेड है 2026, तो अलग अलग काल हो गया, अलग अलग देश हो गया, उसको हटाओ। जो कॉमन फैक्टर है, समान अधिकरण है, वो बाध करके उपनीत होता है। उपनीत माने कंक्लूजन। तो यहाँ पर भी कहते हैं जो वाच्यार्थ है, तुम का जो जीव है उसको हटाओ, और तुम का जो लक्ष्यार्थ है वो कूटस्थ है, जो आत्मा है उसको जानो। उसके लिए शोधन करते हैं, ये भी सब विचार के शोधन, कि मैं शरीर नहीं, ना हम देह, न मैं देह। कल हमने 6 बताया था, कर ले प्रैक्टिस। 6 नंबर क्या है? 5 नंबर, 4 नंबर। अच्छा, जो 5 नंबर शरीर है उसमें और भी कुछ कुछ आएंगे, क्या क्या आएंगे? इंद्रियां आएंगे, इंद्रिया मान 10 हो गए। अंतःकरण में मन और बुद्धि,
कोई प्रश्न पूछ रहा था समझ, बुद्धि, अरे अंतःकरण के अंदर ही मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 6 5 4, 3 नंबर चिदाभास, वही जीव है। और जीव एक संघात है। कौन कौन मिलने से जीव हो जाता है? चित्त माने कूटस्थ चैतन्य प्लस अंतःकरण प्लस प्लस चिदाभास इज इक्वल टू जीव। ये कितना नंबर हो गया? 3 नंबर। इसी को ही कहते जीवात्मा अहम। अहम 4 प्रकार बताया था। फिर 2 नंबर में शुद्ध है, कूटस्थ है, आत्मा। और 1 नंबर में ब्रह्म चैतन्य। ये हो गया अंतःकरण सब मिलाकर। हमारा रोल कैसे हो जाता है, ये एक दूसरा एक लाइन है। फर्स्ट है ब्रह्म, सेकंड है कूटस्थ, थर्ड क्या है? साक्षी। वेरी गुड। क्यों साक्षी कूटस्थ साक्षी कहते हैं? तो साक्षी तो साक्षिता न तो तात्विकी। मैं पूछूंगा ना ये कौन सा है, ये रियली अद्वैत मकरंद का है। साक्षी तात्विक नहीं है, साक्षी एक रोल है। कल आप कोर्ट गए थे, अरे नहीं गए ऐसे ही, कल कोर्ट गए थे, अरे तुम क्यों आए? अरे वो केस पड़ा, वो मारपीट हो गया, वो साक्षी देने के लिए कितना रुपीस दिया तुम? क्योंकि साक्षी अगर दे दिया तो जरूर कुछ दिया होगा पैसा। बोला नहीं नहीं, मैंने देखा है, मुझे बोला है तो जा। तो उसने साक्षी दिया। अब 4 5 दिन होटल में मिले, ऐ साक्षी बोलते हो क्या? नहीं, साक्षी का रोल था उसी समय खत्म। अभी वो अलग, गर्लफ्रेंड है या कोई है, अलग कहते हैं। अच्छा, परिवार को लेके आए हो तो रोल अलग हो गया। तो साक्षी घटना को लेकर, वृत्ति को लेकर, एंड जब वो आइडेंटिफाइड हो जाता है साक्षी, वही दृष्टा बन जाता है। दृश्य के साथ वहां भी दृश्य है, यहां भी दृश्य है, पर वहां उदासीन है, यहां अपेक्षित है, जुड़ गया है। मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि आप नदी के किनारे जाके बैठो, जस्ट आप देखो, नदी, पानी बह रहा है, आसमान है, साक्षी। मगर जब एक एक करके आप देख करके उसको चिंतन करने लगते हो, नदी अच्छी है, पानी अच्छा है, तो आप दृष्टा बन जाते हो। फिर उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हो। वो जब मन, अंतःकरण, शरीर के द्वारा विषय के प्रति जब जोड़ देते हो, तो उसमें रोल है। जो पहला वाला जो है वो अंतःकरण, कितना नंबर? 4 नंबर। और शरीर 5 नंबर। इन दोनों के माध्यम से विषय को जब हम 6 नंबर को पकड़ लेते हैं, उस समय हो जाते हैं कर्ता। और जब कर्ता हो जाएगा तब भोक्ता हो जाएगा। तो ऐसे हमारा रोल आ जाता है, धीरे धीरे डाइल्यूटेड होके, धीरे धीरे कलुषित होके, धीरे धीरे मलयुक्त होकर कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड। यहाँ जो हुआ है अनादिकाल से, वो एक एक करके हटा रहे हैं। संघात, संघात, शरीर को भी संघात कहते हैं, क्योंकि सब इंद्रियों के जोड़ को संघात कहते हैं। संघात, संघात अपि तथा नाहम। मैं 17 नंबर देख रहा हूँ। दृश्य विलक्षणम, मैं दृष्टा हूँ। तो दृश्य से दृष्टा हूँ, और ये भी न तात्विकी, असली रूप में मैं कौन हूँ? ना, मैं कूटस्थ चैतन्य। चलिए अभी 18 नंबर देख रहे हैं। देहेन्द्रियादयो भावाः ह्यनादि व्यावृत्ते क्षमाः यस्य सन्निधि मात्रेण
सोऽहमित्यवधारय। देहेन्द्रिय आदय भावाः, भावाः पदार्थ, ह्यनादि एंड व्यावृत्ति। ह्यनादि माने त्याग और व्यावृत्ति माने ग्रहण। पदार्थ को हम त्याग करते हैं और ग्रहण करते हैं, मगर अपने आप में ये जो 6 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, विषय, फिर देह, इंद्रिय, फिर मन, ये कभी एक्टिव होता है कभी पैसिव होता है। तो जब एक्टिव होता है उसको बोलते हैं व्यावृत्ति। व्यावृत्ति का अर्थ है एक्टिव होना, व्यावृत्ति। और ह्यनादि मने छोड़ना, त्याग करना। तो कभी ग्रहण करते हैं, कभी त्याग करते हैं। क्षमा, वो क्षमता प्राप्त करता, कैपेबल होता है। किसके कारण? यस्य सन्निधि मात्रेण, जिसके सन्निधि मात्र से। किसके सन्निधि? चेतन के तत्व। वो चेतन तत्व मैं हूं, सह अहम इति अवधारय। इसको तुम जानो, यही तुम अनुभव करो। दृग्दृश्य विवेक में 24 नंबर में बता रहे हैं, कामाद्या चित्तगा दृश्याः। जो मन के अंदर काम आदि चित्त के दृश्य होते हैं, इसलिए मेडिटेशन में हम जब देखते हैं कि मन के अंदर कितने भावना आती है, वो दृश्य है। तत् साक्षित्वेन चेतनम, उसको कौन देखता है ना? साक्षी चेतन। देखा यहाँ यूज किया साक्षी चेतन, कूटस्थ नहीं। कूटस्थ समय कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है कूटस्थ, माइक्रो के रूप में। और जो वही माक्रो के रूप में वो ब्रह्म है। वो दोनों ही प्योर है, और दोनों है ही नहीं, एक ही है। शब्द केवल दो व्यवहार किया जाता है। जब साक्षी आता है तो दृश्य जरूर है, मगर इसका एक रोल है। जैसे 5 बजे से पहले इलेक्ट्रिक थी, लाइट थी, मगर वो कूटस्थ के रूप में थी। 5 बजे लाइट चल पड़ी हॉल के लिए, तो हमें लाइट को पता है कि स्वामी जी आएंगे, डिवोटीज आएंगे, फिर पंकज के माध्यम से सब लाइट ऑन हो गया। अब क्या है? साक्षी। वो जो लाइट है वो साक्षी। इस रंगमंच में ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो, प्रवचन में दे रहा हूं, मेरे लिए भी वो प्रकाश करता है। आपको समझना है तो भी प्रकाश करता है, पूछने पर नहीं समझ में आया तो भी प्रकाश करता है। तो उसको मगर कुछ नहीं हो, प्रकाश करता है। गंगा नदी में एक साधु आकर के स्नान करते हैं और उस गंगा नदी को लेकर के सूर्य अर्पण करते हैं और प्रणाम करते हैं। एक दूसरा आदमी आता है, उस गंगा को स्नान तो नहीं करता है, आचमन करता है, तो वो चले जाते हैं। गंगा पानी वही है। और संध्या के समय, रात के समय एक आदमी आता है, किसी को मारा 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 मार करके आता है, उसके चाकू खून भरा हुए सनसना
उसको साफ करता है। तो गंगा क्या कहते हैं, रुको 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 रुको, तुम साफ नहीं कर सकते हो? नहीं। कोई सूर्य अर्पण करता था तो गंगा फूल नहीं जाती है, आचमन करता है तो वहां पर भी फूल नहीं जाते हैं, चाकू धोते तो दूर नहीं हो जाते। क्यों? समान, उसके लिए कोई फर्क नहीं। इसको कहते हैं साक्षी। तीनों अवस्था में समान है। जब कुछ भी नहीं है, सिर्फ गंगा बह रही है, उसको बोलते हैं कूटस्थ। हम्म, समझ में आया? तो मैं कूटस्थ हूं जब कुछ भी नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, मन में कोई भावना नहीं, कामाद्या चित्तगा दृश्या। मन के अंदर जो काम आदि है वो चित्त में गया हुआ, चित्त में अनुभव होता है। दृश्य, सब दृश्य तत्साक्षित्वेन चेतन ध्याये, इसी प्रकार ध्यान करना चाहिए, वो ही समाधि है। ध्याये दृश्यानुविद्धोयम समाधि सविकल्पता। शुद्ध चैतन्य में हूँ। आत्मबोध के में भी यही बताया। थोड़ा देखते हैं आत्मबोध का 20 नंबर श्लोक में। हम्म, क्या बताया देखिए। आत्म चैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकम यथा जनाः। कल मैंने सदर्शन का एक श्लोक लिया था, उसमें भी यही भाव है। क्या? आत्म चैतन्य। ये जो आत्म चैतन्य शब्द है, अब आप किसको डालोगे, कहां पर रखोगे? 1 2 3 4 5 6। 1 हो गया, 2 आ गया। अच्छा, आत्म चैतन्य आश्रित्य जब हो गया तो क्या रूल हो जाता है? आत्म चैतन्य आश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधिय। देह इंद्रिय मन ध्यो को वो प्रकाश करता है। कौन सा रोग? हाँ, वेरी गुड। देखो, आप क्या सोचे टीआर जैन को? साक्षी हो जाता है जब कुछ नहीं आश्रित। मैंने बोला नहीं है 1 और 2, कूट शुद्ध है। जब आश्रित, उसी के आश्रित मन क्या? इसके आत्म चैतन्य का आश्रित है। इसका अर्थ कोई है, कौन है? आगे ही श्लोक में बोल देते हैं। देहेन्द्रिय मनोधिय। देह कितना नंबर? इस समझने में, मैथमेटिकल समझने में बढ़िया हो जाएगा। 5 इंद्रिय, मन, धिय, विषय। हाँ, तो देहेंद्रिय मनोधिय आश्रित, इसलिए रोल क्या हो गया? साक्षी। स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते, अपने अपने क्रिया वर्तन करते हैं। कौन? देह। देह क्या करता है? देह की क्या क्रिया है? देह की एक्टिविटीज क्या है? हाथ पैर चलना। इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इन इन 10 के द्वारा ही देह कुछ करता है। कुछ नहीं करता तो सो जाता है। दवाई खा के मीनू जैसा सो जाते हैं, बोले मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि क्लास जाना है कि नहीं, फिर फोन क्या करूं? पता ही जब नहीं चला तो फिर जब मेरा अस्तित्व ही पता नहीं चलता है, निश्चित नींद हो गई, फोन तो बाद में। फिर पुष्पा माँ चुप हो गई। तो देह अपने काम करता है, किसके कारण? चेतन।
समझ में आ रहा है? चेतन के कारण ही शरीर एक्टिव होता है, चेतन के कारण ही शरीर सोता है, चेतन के कारण ही प्रश्न पूछता है, चेतन के कारण ही आशा रहती है। तो पीछे सब कौन है? चेतन। देह इंद्रिय हो गया, मना, मन के अंदर भावना, उसने मुझे ये नहीं किया, वो मैंने उसको हरिओम किया, उसने प्रति हरिओम नहीं किया, ये बड़ा मुश्किल है। किस मगर चेतन है, नहीं किया तो भी चेतन है, किया तो भी चेतन है। क्यों इसमें पड़े रहते हो? अंदर जाओ ना। क्यों 6 5 4 3 में रहते हो? जाना कहाँ? एक या दो। इसको याद करो, रटो। कोई भी कुछ बोलते, तुम कितने नंबर में हो? हाँ, क्या कितने नंबर में हो? ना देख, 6 नंबर विषय, 5 नंबर शरीर, 4 नंबर मन अंतकरण, 3 नंबर चिदाभास, 2 नंबर कूटस्थ, 1 नंबर ब्रह्म। तुम ब्रह्म में रहो। वो बोलेगा हमको जरूरत नहीं, हम 5 नंबर 3 नंबर में ही रहेंगे, तुम जाओ, जो कुछ करना है तुम करो। तो कहेंगे इसीलिए तो तुम दुख पाते हो। हाँ, हम दुख में ही, ठीक है, तुम अपना करो। वो सुअर के कहानी है ना, वो राजा सुअर की कहानी, लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो सुअर को बताया गया, नारद जी भी आए, नारद जी भी ढूंढे, ऐसे 2 3 कहानी सुअर के कनेक्टेड है। तो सुअर बोलता है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ना स्वर्ग में, वहां मिलेगा ना, नहीं, तो फिर मैं यहाँ खुश हूँ। तो कुछ लोग ऐसे ही है, बोला हम यहाँ खुश है। कहाँ ये वेदांत में चिंतन करके तुम ब्रह्म हो, 1 नंबर 2 नंबर, हम सुअर में ठीक है, तो उनको छोड़ देना। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि सो स्वक्रियार्थेषु, अपनी जो कर्म करते हैं उपाधि ना अपने अपने, वो एक चेतन के कारण, जैसे सूर्य लोकम, सूर्य उदय होते ही सब एक्टिव हो जाते हैं चेतन के कारण। तो वही चेतन तुम, ठीक। अद्वैत मकरंद में भी यही बात बताया। थोड़ा एक एक करके दे देते, बढ़ा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जड़ा जड़ विभागोऽयम् अजडे मयि कल्पितः भित्ति भागे समे चित्रे चराचर विभागवत। अद्वैत मकरंद 6 महीना पहले देखा था ना। जड़ और अजड़, ये जो डिवीजन कर रहे हैं, जड़ और चेतन, ये चेतन में ही जो अजड़ है, अजड़ है, वो ऐसे शब्द आएगा भी। जैसे दीवार में कोई, दीवार एक पिक्चर है या कैनवास में, पत्थर भी है, पेड़ भी है, पानी भी है, आकाश भी है, और पानी में तैरता हुआ कोई आदमी है, गाय चलती हुई, तो गाय चेतन लग रहा है। ऐसे भी मूर्तियां, बहुत राजस्थान में मूर्तियां बनाते हैं कि जो राजस्थान की औरत है वो घूंघट दिया है, तो घूंघट जैसे पतला पतला होता है, वो भी पत्थर का है, घिस 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 करके दे देते हैं। वो अलग नहीं है, तो लग रहा है कि जैसे वो देख रही है। और जो हाथ में पकड़ी है पत्थर, पत्थर जड़ है, और वो खुद चेतन है, देख रही लग रहा है ना। दोनों ही कनवास से ऊपर। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार चेतन में ही, शुद्ध चेतन में ही जड़ और चेतन सब काम कर रहे हैं। चले आगे।
18 के बाद 19। देखो आ रहा है, अन्नापन्न विकार सन अयस्कान्तवदेवयः बुद्ध्यादि चालयेत् प्रत्यक सोऽहमित्यवधारय। जैसे अयस्कांत, अयस्कांत माने चुंबक का नाम है। अयस माने लोहा, लोहा के कांत, समझ में आ रहा है? शब्द बड़ा सुंदर। लोहा के स्वामी, लोहा के जो मेन है वो चुंबक है। तो जैसे चुंबक के सन्निधि से लोहे का गति, लोहे का विकार होता है, वैसे ही असंग निर्विकार। अच्छा, जब चुंबक है और लोहे साथ, तो लोहे इधर उधर हो रहा है, लोहे चंचल है मगर चुंबक चंचल नहीं है। तो जब चुंबक चंचल नहीं है, लोहे आना जाना करता है, लोहे चलता रहता है, उस समय आप घटाओ 1 2 3 4 5 में, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला, जो आत्मा का जो रोल है वो किस में होगा? हम्म? हम्म? हाँ, चुंबक एंड लोहे में, तो चुंबक का जो स्थिति है उसमें किस में डालोगे? ब्रह्म में, कूटस्थ में, साक्षी में, एंड दृष्टा में, एंड कर्ता में, ये वाला सीरियल, वो वाला नहीं। हम्म? कूटस्थ, कूटस्थ में तो कोई होता नहीं है, यहाँ तो लोहा आ गया। साक्षी, देखो कंसेप्ट क्लियरम करम ना। जब कोई नहीं है तो होगा कूटस्थ, जब है कोई। अब मैंने तो बोल रहा चुंबक का रोल क्या है, क्योंकि लोहा है ना। अगर लोहा नहीं है तो फिर क्या है? खाली। जैसे पानी, कोई नहीं है ना, साफ करने के लिए ना, तिलांजलि देने के लिए कुछ नहीं, पानी बह रहा है, कूटस्थ। जब है तो साक्षी, तो ये साक्षी। वो निर्विकार, देखो शब्द देखो, बुद्धियादि चालित प्रत्यक, वो निर्विकार है, विकार से परे है। अनापन्न विकार, अनापन्न मन आता जाता है विकार, और एक है बिल्कुल आता ही नहीं है विकार, असंग निर्विकार, वो तुम हो। आत्मा ववासयत्येकः बुद्ध्यादीनिन्द्रियाण्यपि दीपघटवत् स्वात्मा जडैस्तेर्न बभाष्यते। आत्मबोध के 28 में बोल क्या? आत्म अवभाषयति, आत्मा ही प्रकाश करती है, किसको? बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, सब। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आत्मबोध में, तो ये खासियत ना, हर श्लोक में एग्जाम्पल है। कहते अंधेरा था, और घट था, अंधेरे थे और घट था। आप कमरे के अंदर घुसा, आपको घट चाहिए था, मिला क्या? जान नहीं पाए, क्योंकि आंख है, आप है, वस्तु है, मगर एक प्रकाश नहीं है। अब दीप जला दिया, हो गया। तो जो घट है वो प्रकाशित हो गया, क्योंकि आंख और प्रकाश और
चिदाभास सब मिल गए तो जान लिया कि ये घट, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति भी हो गई। ठीक। अच्छा, प्रकाश को घट को जानने के लिए दीप चाहिए। अब दीप को जानने के लिए और एक दीप चाहिए क्या? स्वबोधे अन्य बोधेच्छा बोध रूपात आत्मनः न दीपस्य अन्य दीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने आत्मबोधि। दीप को जानने के लिए अन्य दीप की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। इसी प्रकार चैतन्य शुद्ध बुद्ध उसी के द्वारा ही जानते हैं। विवेक चूड़ामणि में जाते हैं थोड़ा। विवेक चूड़ामणि में भी यही बोल रहे हैं, यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। आत्मबोध विवेक चूड़ामणि जो श्लोक है, प्रलग बहुत समान। यस्य सन्निधि मात्रेण, जिसकी सन्निधि मात्र से, कौन सा रोल बोल रहे हैं? वन। जब वन होगा फिर उसके सन्निधि मात्र शब्द नहीं होगा। अगर सन्निधि मात्र माने और कोई है, यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधिय, देह इंद्रिय मनोधिय आ गया है तो रोल क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा आपका। चिदाभास क्यों होगा? अभी चिदाभास की बातें थोड़ी चल रही है। साक्षी, बार बार तो वही बोल रहा हूं, डंडा लाना पड़ेगा। जब कोई यस्य जिसकी सन्निधि, शब्द ही आ गए तो मैंने कोई है। कोई कोई नहीं है तो फिर यस्य सन्निधि नहीं होगा। आप हो तो मैं प्रवचन दूं, आप नहीं आओगे तो हम एक दिन करेंगे, आपको ऐसे देंगे, हम करेंगे, कोई नहीं आएगा, देंगे कैसे प्रवचन देते? बंद कर दूंगा, नहीं नहीं, ऑनलाइन वाला को दे दूंगा, ऑनलाइन भी बंद कर देंगे तो नहीं दूंगा। समझ में आया? तो उस समय में मैं कूटस्थ चैतन्य हो जाऊं। तो जहां कुछ है साक्षी, यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकार्येषु। ये जो इंद्रिय अपने विषयों में अपने काम करते हैं कि नहीं? देह का अपना विषय है, इंद्रिय का अपने विषय है। वर्तन्ते प्रेरिता इव, सब अपने अपने काम करते हैं और वो खुद कुछ नहीं करता है, वो असंग मात्र है। अब है 20। अजडात्मा बदा भान्ते यस्सान्निध्या जडा अपि देहेन्द्रिय मन प्राणाः सोहमित्यवधारय। अजडात्मवत भांति, जो अजड़, अजड़, अजड़ माने जड़ नहीं है, जड़ नहीं माने चेतन, जो अजड़ावत चेतन जैसा प्रकार भांति हो रहा है। यह सानिध्य अजड़ा अपि, जो अजड़ शब्द को देखो कैसे यूज कर रहा है, अजड़ अजड़ माने खुद चेतन कौन है? अजड़। अगर कोई नहीं है तो उस अजड़ को कहाँ रखोगे आप? वन या मैक्सिमम टू में, वन टू सही में हो गया। मगर अजड़ देहेंद्रिय सब आ गए हैं तो उसको कहाँ रखोगे? हाँ, अरे ये पांच पांच बातें नहीं चल रहा, उसको हटाओ। अभी इधर रोल पता कंफ्यूजन कर रहे हैं। जब अजड़ माने जड़ चीजें साथ में रह रहे हैं उसके सामने, तो उसका
कितना? साक्षी, वही तो एक बार पहले आंसर दिया, अभी भी वही आंसर है। अब फिर 5 नंबर कहां से आया? अभी ये चल रहा, वो वाला नहीं चल रहा। कूटस्थ चैतन्य या ब्रह्म चैतन्य तब बोलेंगे जब कुछ नहीं है। मगर जब अजड़ा, अजड़ माने चेतन जैसा लग रहा है, किसके? उसके साथ श्लोक देखना। अजड़ावत भांति, भांति हो गया ना, प्रकाशित होते। कौन? ये जो 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये। और इसका रोल उस समय क्या हो जाता है? साक्षी। वो जो अजड़ा है, या सानिध्य शब्द देखो, पहले भी था सानिध्य, तभी सानिध्य, अजड़ा भी, देहेंद्रिय मन प्राणा। कौन है ये जो देह, इंद्रिय, मन, प्राण ही चेतन जैसा लग रहा है, असली रूप में चेतन नहीं है। अग्नि का स्वरूप उष्णता, पानी का स्वरूप शीतलता। मगर अग्नि में पानी जब देते हैं, पानी डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसके लिए कौन चाहिए? पात्र चाहिए। तो अग्नि में पात्र रखते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। ये वाक्य में 3 बातें हैं। कौन कौन? अग्नि, पानी और पात्र। अब घटाओ। जड़ वस्तु जड़ है, मगर चेतन के कारण चेतन हो जाता है। तो अग्नि इजिकल टू, हाँ हाँ, कौन सा चेतन? कौन सा चेतन? 3 है ना। अरे कौन सा चेतन? साक्षी चेतन, क्योंकि अभी है इसीलिए। अच्छा, अब पानी गर्म हो जाता है तो चेतन इसी में आ जाते हैं, तब पानी कौन है? और पात्र भी गर्म हो जाता है। पात्र कौन है बताओ? पानी कौन है, पात्र कौन है? हाँ? ए 8 फाट नंबर नहीं, बोलो भी। कौन? पात्र शरीर है। पात्र शरीर है। अभी फंसोगे। और तो इसका अर्थ पानी कौन हो गया? मन हो गया। ये हाँ, सही। अभी मैं लॉजिक दूं, ये कट जाएगा, गलत हो जाएगा। स्वामी जी पर दिमाग खराब करा देते हो आप। हम्म। हम्म। हम्म? समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, पात्र क्या है? इजिकल टू पात्र को क्या बोलोगे आप? तो उन्होंने कहा शरीर, और पानी मन, अंतःकरण। आप लोग स्वीकार करते हो? हाँ, पानी अंतःकरण, हाँ, किरण स्वीकार किया। तो इसका अर्थ है पात्र शरीर है, यही है। हाँ हाँ कर रहे हो तो 1 2 ही, और कौन स्वीकार करता है? आपको पता है कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। ये 4 लोग बहुत चालाक है, 5 लोग इधर भी। आप स्वीकार करते हैं कि अंतःकरण पानी है और शरीर पात्र है? नहीं। अच्छा, मौनम सम्मतम लक्षणम, कुछ वोट ही ना दे। क्या भाई, सुनो तर्क दोनों का, दोनों। अगर, हाँ, नहीं नहीं नहीं, पानी और पात्र में अग्नि डायरेक्ट कनेक्शन किसके किसके साथ होता है? पात्र। अगर शरीर को आप पात्र बोलोगे, क्या चेतन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है शरीर का? समझ में आया क्या? चुप रहो, वो विषय हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो विषय हो गया वो। अब क्या, ठीक से समझो। विषय को क्यों ला रहे हो बेकार, बिना कारण से? जो टॉपिक वही चल रहा है वही देखो। मैं बहुत पकड़ता हूं ना।
अगर आप पात्र को शरीर बोलोगे तो क्या शरीर चेतन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है? क्योंकि आग में डायरेक्ट कनेक्शन रहता है शरीर का, पात्र का, और पानी बाद में रहता है। तो पानी, पात्र के माध्यम से पानी गर्म होता है, इसलिए पात्र को शरीर बोलना गलत होगा। ठीक है, तो पात्र यहां पर अंतःकरण है और पानी यहां पर शरीर है। इस दृष्टि से समझ में आया? कैसे? तर्क सुनो। अंतःकरण जो सात्विक अंश से है और शरीर तामसिक अंश से है, इन दोनों में से चेतन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कौन होगा? अंतःकरण। और अंतःकरण जब चेतन हो जाएगा, फिर अंतःकरण क्या करेगा? बोलो बोलो। अंतःकरण शरीर को चेतन देगा। इसीलिए यहां एग्जाम्पल उल्टा हो जाता है। ज्यादातर क्या होता है, पात्र इज इक्वल टू हम शरीर बोल देते हैं और अंतःकरण इज इक्वल टू पानी बोल देते हैं। तो अभी ये डीमेरिट आएगा इस क्वेश्चन में। क्या जैसे अग्नि के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है पात्र का, तो पात्र अगर शरीर बोलेंगे, क्या चेतन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है? हाँ ना तो बोलो, इतना तो बोलो। हाँ तो का एक दो ही बोल रहे हैं, नहीं है ना? तो चेतन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन किसका है? अंतःकरण का। क्यों अंतःकरण का डायरेक्ट कनेक्शन है? क्योंकि अंतःकरण सात्विक है। एक इधर रहो, दीवार के पास खड़ा रहो। क्या आपका प्रतिबिंब आता है? नहीं। अब मैंने दर्पण रखा है, फिर खड़े रहो, क्या आता है? मुंह सूखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए बोलो, है ना? तो दीवार क्यों प्रतिबिंब नहीं करवाए, दर्पण क्यों करवाए? क्योंकि दर्पण रिफ्लेक्ट करने की क्षमता है, दीवार में नहीं है। एग्जैक्ट दीवार इज इक्वल टू शरीर, दर्पण इज इक्वल टू अंतःकरण। अभी समझ में आया? हाँ, अब आए, अब आए। तो अंतःकरण क्षमता, इसलिए क्षमा, क्षमता शब्द है, क्षमा, क्षमता है उसके पास। तो अंतःकरण के पास, और अंतःकरण बना भी याद है ना वो मैं प्रकृति वो सब कैसे बनता है? अंतःकरण सात्विक अंश से बनता है, सात्विक अहंकार से। उसका नाम पता है? हाँ, वेरी गुड, इतना याद कर दिया उसने। कितने बार भी पूछते वही आंसर दे देती है, वाह। और राजसिक अहंकार का तेजस, ये हुई, इसको याद है। और तामसिक अहंकार का तामसिक। तो क्योंकि अंतःकरण सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ, सात्विक के लक्षण 14 अध्याय में जाओ, प्रकाश। अभी आया? समझ में आया? हाँ, तू सीक्रेट हो। तो फिर मैं ग्रेट हूं, क्योंकि फिर बार बार बोलते जाऊंगा, मैं हूं ना। क्लियर? अब ये क्लियर हुआ? तो हालांकि पात्र लगता है शरीर, और उसके अंदर जैसे घट, घट में पानी, जो घटाकाश जलाकाश, वो एग्जाम्पल यहाँ नहीं होगा। सानिध्य के कारण, चेतन के कनेक्शन के कारण डायरेक्ट चेतन शरीर से कनेक्ट नहीं है। प्रमाण क्या? प्रमाण, जब सो जाते हो, अंतःकरण सो जाता है, तो शरीर पड़ा रहता है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन होता, सोते हुए भी आप कहाँ घूम रहे हो, कहाँ चोरी कर रहे हो, तो जान लेता। मगर भूत लोगों का आंख खुली होकर सोते हैं और जान नहीं पाते। क्यों? अंतःकरण गायब है। क्लियर हूं? मजा आया ना? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। देहेन्द्रिय प्राणाः सौमित्यवधारय। और एक देखते हैं, अगन में, अगमन में मनोन्यत्र,
साम्प्रतं च स्थिरीकृतम् एवं यो वेत्ति धीवृत्तिम् सोऽहमित्यवधारय। शिष्य को समझा रहे थे, जैसे मैं समझा रहा हूँ। तो पहले आप समझ में नहीं आ रहा था वो पानी पात्र, तो दिमाग खराब। फिर मैंने क्वेश्चन किया तो दिमाग खराब। फिर कभी कभी शिष्य गायब भी हो जाता है, तो कहते मेरा मन भाग गया है आगमन में अन्यत्र। आपका प्रवचन समय इतना कठिन हो गया कि भाग गया है, पकोड़ा खाने की इच्छा हो रही है। तो मेरा मन फिर वापस आया, ए क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो ऐसे लिखा हुआ है, आगमन में मनो यत्र, मेरा मन अन्यत्र चला गया। और सांप्रतम च स्थिरीकृतम, अब आपके डंडा से मेरा मन क्या हो गया, शांत हो गया, स्थिर हो गया। तो मन के पहले जो 5 मिनट पहले जो पूछता था वो समझ में ना क्या पूछ रहे क्या नहीं है, फिर इसीलिए कोई एक आंसर दे दिया विषय है ना। तो मेरा मन भाग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर अभी अभी समझ में आ गया। तो ये सब मन का लक्षण है ना, कौन जानता है। मेरा मन भाग रहा है, मेरा मन स्थिर हो रहा है, जानता कौन है, कौन सा रोल। कुछ बोलो धीरे, डरते क्यों है। साक्षी चैतन्य। क्योंकि जब मन कोई नहीं है तो सेकंड नंबर में डालो, कुछ नहीं है। जब है कोई तो साक्षी। तो कहते हैं यही साक्षी चैतन्य। एवं यो वृत्ति धी वेत्ति धी वृत्ति, धी वृत्ति माने अंतःकरण वृत्ति। मेरा मन जाना, भागना, भावाह अभावाह। भागना माने अभाव, आना माने भाव। ये भाव अभाव को कौन जानता है, वो जो साक्षी चैतन्य है, वो मैं हूं। ठीक है। इसके लिए ये भी आत्मबोध में भी है। थोड़ा एक श्लोक देख के देते हैं आत्मबोध में, 33 श्लोक में। अमनस्त्वन्न में दुःख राग द्वेष भयादयः अप्राणो ह्यमना शुभ्रः इत्यादि श्रुति शासना। अमनः, ये मन जो भाग रहा है आ रहा है, इसका प्रमाण है कि मैं मन नहीं हूं। अमनः, इसको कितना सुंदर बता रहे हैं। अमनस्त्वात्, अगर मन नहीं भागता और मन नहीं आता तो मैं नहीं होता। तो मेरे कारण मन भागता और जाता है। और मैं कौन हूं, अमनः। मेरा नाम अमनः, अमनः स्त्वात्। मैं जन्म जरा कार्श आदय, ये जन्म जरा कार्श ये भी शरीर का धर्म है, मेरा नहीं है। उपनिषद, मुंडक उपनिषद में भी है, अप्राणो यमन शुक्र इत्यादि श्रुति शासन। अर्थात जो आत्मा का लक्षण बताए, अप्राण, प्राण से परे, अमन, शुभ्र बताए। तो इसलिए मन से मैं परे हूं, मैं हूं शुद्ध आत्मा। अमनः अप्राणः, ये नेति नेति लक्षण है। 3 लक्षण मालूम है ना, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, अतत व्यावृत्ति लक्षण। तो अप्राण अतत व्यावृत्ति लक्षण, अमनः अतत व्यावृत्ति लक्षण, शुभ्र स्वरूप लक्षण। मैं हूँ आत्मा इति अवधारय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते